दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज हम कुछ मौलाना लोगों की चर्चा करेंगे और इनके इर्द गिर्द जो राजनीति घूम रही है ना हमारे देश की, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खबर आ रही है बरेली की दरगाह आला हजरत से। यहाँ के एक हजरत ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को ज्वाइन किया, चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उनको दरगाह आला हजरत के जितने भी पद मिले हुए थे उन सारे पदों से हटा दिया गया है। कौन है ये हजरत और कहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है पूरा मामला, आराम से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निदा खान की। कल से आप लोगों ने खबर बहुत ज्यादा सुनी होगी कि बरेली के जो आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं मौलाना तौकीर रजा खां, उनकी बहू ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कौन है ये मौलाना तौकीर रजा खां, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। आला हजरत के खानदान से इनका ताल्लुक है। यति नरसिम्हन सरस्वती ने जो धर्म संसद बुलाई थी उसके खिलाफ इन्होंने बरेली के अंदर तकरीबन 20,000 लोगों को इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा किया था, जिसके बाद मीडिया ने काफी ज्यादा इनकी चर्चा की कि इन्होंने बहुत ज्यादा विवादित बयान दिए हैं, तो ये काफी चर्चा में बने रहते हैं। इन्हीं मौलाना तौकीर रजा खां के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी बहू ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कल ये खबर सामने आई, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर क्या वाकई में मौलाना तौकीर रजा खां की बहू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है? क्या वाकई में वो बहू है इनकी? आइए आपको बताते हैं। निदा खान ना तो मौलाना तौकीर रजा खां की बहू हैं और ना ही उनका कोई ताल्लुक अब उनके खानदान से है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खां के जो बड़े भाई हैं उनके बेटे के साथ निदा खान की शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद तलाक हो गया। मौलाना तौकीर रजा खां के जो बड़े भाई है उस्मान रजा खां, उनके बेटे शिराज रजा खां, उनके साथ निदा खान की शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही निदा खान का तलाक हो गया, जिसके बाद निदा खान ने 3 तलाक का आरोप लगाकर लड़ाई लड़ना शुरू कर दी और हमेशा निदा खान बीजेपी की सपोर्ट में नजर आती हैं। तो फिलहाल उन्होंने कहा था कि मुझे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये मीडिया इसको क्या चला रहा है कि तौकीर रजा खां की बहू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस तरीके से लगातार टीवी पर भी दिखाया जा रहा है और यही छापा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा खां की बहू ने, कोई कह रहा है कि बेबादित मौलाना की बहू ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो बहू नहीं है मौलाना तौकीर रजा खां की। यहां से आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को एक खबर और बता चुका हूं कि मौलाना तौकीर रजा खां ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब खबर एक और आ रही है दरगाह आला हजरत से ही। बरेली के अंदर जो दरगाह आला हजरत है, वहां के जो प्रमुख हैं मौलाना सुभान रजा खां, उनके दामाद सैयद आसिफ मियां, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया है और उत्तराखंड के अंदर जो खटीमा की सीट है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने खटीमा से अपना नामांकन करा लिया है। जब ये खबर सामने आई कि सैयद आसिफ मियां ने AIMIM को ज्वाइन कर लिया है और वो चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं खटीमा की सीट से, तो उनको दरगाह के सभी पदों से हटा दिया गया। दरगाह आला हजरत के जो सज्जादा नशी हैं अहसन रजा कादरी, उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें दरगाह और TTS के पदों का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि दरगाह के जिन हजरत ने AIMIM पार्टी को ज्वाइन किया है वो TTS के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनको दूर रहने की सलाह दी गई है कि आप अब इन पदों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर आप चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद इनको इन पदों से हटाया क्यों गया है, ये बात बताई मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने। उन्होंने कहा कि TTS का और दरगाह का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, इस वजह से इनको इन सारे पदों से हटाया जा रहा है, क्योंकि दरगाह का कोई भी शख्स राजनीति में नहीं आ सकता, इसलिए उनको इन पदों से हटाया जा रहा है। यह खबर बाकायदा अमर उजाला ने भी छापी है, दैनिक जागरण ने भी और भी बहुत सारी मीडिया वेबसाइट ने छापी है। इस खबर के सामने आने के बाद कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा खां वो भी तो दरगाह आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं और उसके बाद भी राजनीति कर रहे हैं। अगर इन्होंने AIMIM से टिकट ले लिया तो इनको क्यों हटाया गया? तो ये चर्चाएं भी चल रही है आसपास में, लेकिन बड़ी खबर यही है कि उनको हटा दिया गया है। आइए अब चलते हैं एक और खबर की तरफ। एक और मौलाना जर्जिस के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर ये असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, दलाल और पैसे देने वाला बता रहे हैं। यानी हर किसी की नजर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ही जाकर खुल रही है। पहली चीज, आप मौलाना हैं, आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए। इस्लाम क्या सिखाता है? जब तक आप अपनी आंखों से कोई चीज ना देख लें तब तक आप किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्या आपने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पार्टी से पैसे लिए हैं? आप एक तरफ तकरीर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वही आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि वो पैसे लेकर बीजेपी को जिताते हैं। क्या आपने देखा है? मौलाना जर्जिस की भी आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी होंगी जिसमें वो कितना उल्टा सीधा बोलते हैं सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को।
तो असदुद्दीन ओवैसी अगर एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर उनको कुछ कह रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी की बी टीम वाला काम कर रहे हैं? आप भी तो उल्टा सीधा बोलते हैं ना, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या आपको भी बीजेपी की बी टीम कह दिया जाए? तो फिलहाल इस वक्त सभी लोग राजनीति में लगे हुए हैं। मेरा मानना तो ये है कि ये जो मौलवी होते हैं, पंडित जी होते हैं, ये जितने भी धार्मिक लोग होते हैं, इनको राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने के बाद इनकी शायद वो इज्जत नहीं रह पाती है, क्योंकि कोई पार्टी किसी का सपोर्ट करती है, कोई किसी का सपोर्ट करती है, तो इनको राजनीतिक मामलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।